शिव ब्रिक्स। बढ़िया क्वालिटी की ईंटें और टाइल्स खरीदने के लिए संपर्क करें वीपीओ चौकी मान तहसील जगराऊं, नंबर 9872503117, 9872636526। आत्मा चैनल पर प्रसारित धार्मिक समाचारों के स्पॉन्सर हैं शिव ब्रिक्स। जय जिनेंद्र, मैं काव्या जैन आत्मा चैनल पर प्रसारित धार्मिक समाचारों में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के समाचार इस प्रकार। वचन सिद्ध मौनी बाबा गुरुदेव सेठ श्री प्रकाश चंद जी महाराज कर्मठ श्रमण गुरुदेव श्री सुंदर मुनि जी महाराज आदि ठाणे 4 से गुहाना मंडी जैन स्थानक में सुख सारता पूर्वक विराजमान है। गर्मी की अधिकता के कारण गुरुदेव का स्वास्थ्य कुछ नरम चल रहा था, पर अभी कुछ सुधार पर है। आप सभी शासनेश प्रभु के चरणों में प्रार्थना करें कि गुरुदेव का स्वास्थ्य अनुकूल बना रहे। परम आराध्य संघ शास्ता पूज्य गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज के सुशिष्य संघ संचालक श्री नरेश मुनि जी महाराज का संघ संचालक बनने के बाद जमुना पार दिल्ली में पधारने पर पूरे जैन समाज जमुना पार में हर्ष की लहर है। गुरुदेव श्री नरेश मुनि जी महाराज के दिल्ली जमुना पार में आगामी विहार कार्यक्रम इस प्रकार से है। 16 मई को ऋषभ विहार, 17 मई को गांधीनगर, 18 व 19 मई को गौतमपुरी और 20 व 21 मई को कैलाश नगर में है। आप सभी अपने परिवार, इष्ट मित्र व श्री संघ के साथ भारी संख्या में पहुंचकर पूज्य गुरुदेव संघ संचालक श्री नरेश मुनि जी महाराज का अभिनंदन समायक आराधना से करें। पूज्य गुरुदेव श्री 1008 श्री मनोज मुनि जी महाराज साहेब के आज्ञानुवर्ती श्री विशाल मुनि जी महाराज साहेब की अचानक तबीयत खराब होने से फोर्टिस हॉस्पिटल शालीमार बाग में एडमिट करवाया गया है। गुरु श्री महाराज साहेब को थोड़ी हार्ट की प्रॉब्लम बताई गई है, जिससे डॉक्टर ने अभी गुरु महाराज साहेब को आईसीयू में रखा गया है। हम महावीर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि गुरु महाराज साहेब जल्दी ठीक हों। आज हम बात करेंगे गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के जीवन के बारे में और जानेंगे उनके जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें। भारतवर्ष की पावन भूमि सदैव नर रत्नों की जन्मदात्री रही है, जहां पर तीर्थंकरों, यतिवरों तथा महापुरुषों ने जन्म लेकर पुरुषार्थ द्वारा त्याग तपस्या के माध्यम से अपना आत्म कल्याण किया। इस श्रृंखला में आचार्य श्री विराग सागर जी ने जन्म लेकर इस वसुंधरा को गौरवान्वित किया। मध्य क्षेत्र के पथरिया दमोह जिला मध्य प्रदेश नगर में जब सूर्य उच्च शशि पथ पर भ्रमण कर रहा था, तब 2 मई 1963 के दिन श्रावक श्रेष्ठ श्री कपूर चंद जी तथा माँ श्यामा देवी के घर यह युग की महान विभूति का अवतरण हुआ, जिसका नाम रखा गया अरविंद। बाल अरविंद जी ने कक्षा 5वीं तक की मौलिक शिक्षा ग्राम पथरिया में ही प्राप्त की और आगे की पढ़ाई करने हेतु सन 1978 में 11 वर्ष की आयु में अपने माता पिता से दूर कटनी आए। वहां पर श्री शांति निकेतन दिग्ग जैन संस्था में 3 वर्ष तक धार्मिक तथा लौकिक शिक्षा ग्रहण की। लौकिक शिक्षा 11वीं तक पूर्ण की, साथ में शास्त्री की परीक्षा भी उत्तीर्ण की। इस 6 वर्ष की कालावधि में अनेक साधु संतों का समागम प्राप्त हुआ, जो भावी जीवन की नींव डालने में साधनभूत हुआ। अरविंद जी को मुनि सेवा तथा जिनेंद्र भक्ति में अत्यधिक आनंद आता था। उनके यही संस्कार धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होते गए, तो मुस्कुराते हुए संयम तथा पथ पर पग बढ़ाते हुए अरविंद जी को देखकर आचार्य श्री सन्मति सागर जी ने 20 फरवरी 1980 में ग्राम बुराड़ जिला शोहडोल मध्य प्रदेश में शुल्क दीक्षा प्रदान की और उनका नाम श्री 105 पूरन सागर रखा गया। उस समय उनकी आयु 17 वर्ष थी। पूरन सागर जी महाराज की मुनि बनने की आंतरिक इच्छा थी। 3 वर्ष बाद ही परम पूज्य आचार्य श्री 108 विमल सागर जी के संघ का औरंगाबाद नगरी में समागम हुआ
और पूरन सागर जी की इच्छा फलित हुई। आचार्य श्री ने 9 दिसंबर 1983 को उनकी मुनि दीक्षा के संस्कार किए और 20 वर्ष की आयु में पूरन सागर जी मुनि विराग सागर हो गए। मुनि विराग सागर जी की कठोर साधना तथा गुरु कृपा के मंगल आशीर्वाद के फल स्वरूप श्री सिद्ध क्षेत्र द्रोणांगरी पर 8 नवंबर 1992 के शुभ जन्म दिवस पर समाज एवं विद्वत वर्ग द्वारा आपको महोत्सव पूर्वक आचार्य पद प्रदान किया गया। आचार्य श्री की अपार करुणा, मुख की आभा एवं शरीर की कांति से प्रभावित होकर कई श्रावक श्राविकाएं शिष्य तत्व ग्रहण कर अपना जीवन आपके चरणों में समर्पित कर निरापद होते हैं। विराग वाटिका में सुरभित फूल और कलियां खिल रही हैं। आचार्य श्री एक सृजनशील गणेशक तथा चिंतक हैं। अपने गहरे चिंतन की छाप प्रकट करने वाला उनका साहित्य निम्न उल्लेखित है। शुद्धोपयोग, आगम, चक्षु, साहू, सम्यक दर्शन, स्लेखना में समाधि, तीर्थंकर ऐसे बने, कर्म विज्ञान भाग 1 व 2, चैतन्य चिंतन, साधना आराधना आदि। कुछ वर्ष पूर्व भिलाई में आचार्य श्री पर उपसर्ग हुआ। वह निश्चित ही उनके लिए परीक्षा की बेल थी जिसमें आचार्य श्री खरे उतरे। एक वीतरागी संत शांत संयमित परिणामों के साथ क्षमा भावना से किस तरह उपसर्ग विजेता हो सकता है, इसका परिचय सारे दुनिया को दिलाया। आपके द्वारा इस प्रसंग में दिखाई गई क्षमाशीलता तपस्वियों के इतिहास में अंकित रहेगी। आचार्य श्री के संपूर्ण जीवन में ऐसा प्रतीत होता है कि संयम व साधना के बल पर असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। बचपन का संकल्प और मन की शांति के बल पर तथा स्थितियों का संयोग, इन तीनों के बल पर आचार्य श्री के जीवन को महान बना दिया। जैन भक्त भाई बहनों ने नूरवाला रोड स्थित जैन मंदिर में विराजमान पूज्य साध्वी श्री पुनीत जी महाराज के दर्शन कर आशीर्वाद लिया और उनके द्वारा सुनाए प्रवचनों का लाभ उठाया। लुधियाना के नूरवाला रोड स्थित मनोवांछित पार्श्वनाथ जैन मंदिर में पहुंचकर वहां विराजमान पूज्य साध्वी श्री पुनीत जी महाराज के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर पूज्य साध्वी श्री पुनीत जी महाराज ने आए हुए जैन भक्तों को प्रवचन सुना, उनका मार्गदर्शन किया। ओम नमो अरिहंतानम। बोलो। ये शुरू नहीं, चालू कर। ओम नमो सिद्धानम। हाँ बस। ओम नमो आयरियानम। ओम नमो उविचायानम। नमो लोए सब साहूनम। नमो लोए सब साहूनम। एसो पंछी नमोकारो। सब पावे पनासनो। मंगलाणं च सव्येसिं। परमं ह वै मंगलम्। ओम नमो अरिहंतानम। ओम नमो सिद्धानम। ओम नमो आयरियानम। ओम नमो उवझायानम। नमो लोए सबे साहूनम।
नमो लोए सबे साहूनम ऐसो पंच नमुकारो सब पाव परासनो मंगलाणं च सवेसिं मंगलानं च सवेसिं पडमं वै मङ्गलम् परमं वै मङ्गलम् कमठे धरणेन्द्रे च स्वोचितं कर्म कुर्वती प्रभुस्तुल्या मनोवृत्ति पार्श्वनाथ श्रीस्तुवा। मंदिर सभा के महामंत्री विजय जैन ने आने वाले आगामी दिनों में होने वाले कार्यक्रमों के बारे बताते हुए कहा कि हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि पूज्य श्री पुनीत जी महाराज यहाँ विराजमान हैं। उन्होंने सब जैन भक्त भाई बहनों को अपने परिवार और मित्र संग आयोजित होने वाली विशाल शोभा यात्रा अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की। हमारे परम पूज्य शांति दूत गच्छाधिपति आचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहब की आज्ञा से महासाध्वी श्री चंद्र यशा जी महाराज साहब, महासाध्वी श्री पुनीत यशा जी महाराज साहब यहाँ पर पधार गए हैं और प्रतिदिन प्रवचनों के द्वारा महासती जी महाराज बहुत ही धर्म संदेश देकर के लोगों को आह्वान्वित कर रहे हैं। महासाध्वी जी की प्रेरणा एवं हमारे भोले बाबा आचार्य श्रीमद विजय जयानंद सुरेश्वर जी महाराज साहब, कार्याध्यक्ष मुनिराज श्री जय कीर्ति विजय जी महाराज साहब, मुनिराज श्री दिव्यांश विजय जी महाराज साहब की प्रेरणा से 23 मई 2017 मंगलवार को सामूहिक आइम्बिल तप का आयोजन किया जा रहा है। यह आइम्बिल तप हमारे मनोवांछित पार्श्वनाथ जैन मंदिर की प्रतिष्ठा के पावन उपलक्ष्य में यहाँ श्री मनोवांछित पार्श्वनाथ जैन सोसाइटी नूरवाला रोड की ओर से कराया जा रहा है। इसका लाभ हमारे देश राजी यतीन्द्र कुमार जैन मैसेस ओसवाल ग्रुप जयपुर वालों ने लिया है और 24 मई को प्रातः 7 बजे इसी प्रांगण में पारने का आयोजन है और पारने का लाभ भी हमारे श्री देशराजी यतीन्द्र कुमार जैन मैसेस ओसवाल ग्रुप जयपुर वालों ने लिया है। तो सभी नूरवाला रोड के अलावा पूरे लुधियाना से सभी संघों से, सभी मंडलों से, सभी महिला मंडलों से हम निवेदन करते हैं कि बढ़ चढ़ करके भाग लेकर अधिक से अधिक संख्या में आइम्बिल तप करें और आइम्बिल तप का ये आयोजन प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर हो रहा है। तो अष्टानिका महोत्सव के पहले दिन यह आइम्बिल तप का आयोजन रखा है, तो सभी इस तप में भाग लेकर के इस प्रतिष्ठा को शुभ बनाएं। और इसके साथ ही हमारे 18 मई 2017 को भोले बाबा आचार्य श्रीमद विजय जयानंद सुरेश्वर जी महाराज साहब, कार्याध्यक्ष मुनिराज श्री जय कीर्ति विजय महाराज साहब, मुनिराज श्री दिव्यांश विजय जी महाराज साहब आदि थाना 3 एवं साध्वी श्री चंद्र यशा जी महाराज साहब, साध्वी पुनीत यशा जी महाराज साहब की पूरा बर घोड़े के साथ शोभा यात्रा के साथ श्री धर्मदास जी की टोमड़ी शिवपुरी चौक से नूरवाला रोड जैन मंदिर में पावन प्रवेश होने जा रहा है। इस पावन प्रवेश में हमारे नूरवाला रोड में विराजमान होने वाले श्री सिमंदर स्वामी भगवान, श्री गौतम स्वामी भगवान एवं सभी देवी देवताओं गुरुओं की प्रतिमाओं का भी मंगलमय प्रवेश होगा। तो इस प्रवेश में पूरे लुधियाना शहर के गणमान्य लोग, संघ के पदाधिकारी लोग, पूरे लुधियाना के गुरु भक्त लोग पधारेंगे और यह बहुत ही बड़ा शोभा यात्रा का आयोजन होगा। तो मैं सभी संघों से, सभी नूरवाला रोड के लोगों से, सभी लुधियाना शहर के गुरु भक्तों से निवेदन करता हूं कि इस पावन प्रसंग पर प्रातः 7 बजे बाबा श्री धर्मदास जी की टोमड़ी शिवपुरी चौक पहुँचें और वहाँ से इस शोभा यात्रा में शामिल होकर के जिन शासन की प्रभावना में 4 चांद लगाएं। धन्यवाद।
विनय जैन, महामंत्री श्री मनोवांछित पार्श्वनाथ जैन मंदिर सोसाइटी, और मैं आत्मा चैनल वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि कवरेज करने के लिए प्रतिदिन अपनी टीम को यहां पर भेजते हैं और इस टीम के द्वारा हमारे इस कार्यक्रमों की कवरेज हो रही है। तो आत्मा चैनल के डायरेक्टर श्री विनोद जैन जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और उनसे भी निवेदन है कि वो अपनी टीम के साथ 18 तारीख के अलावा 23 तारीख से लेकर 30 तारीख तक होने वाले अष्टानिका अंजन सला का महोत्सव में सभी पधार करके इस कार्यक्रमों की कवरेज करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब रुकते हैं छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मिलते हैं कुछ और धार्मिक समाचारों के साथ। आत्मा चैनल पर प्रसारित धार्मिक समाचारों के स्पॉन्सर हैं शिव ब्रिक्स। शिव ब्रिक्स बढ़िया क्वालिटी की ईंटें और टाइल्स खरीदने के लिए संपर्क करें वीपीओ चौकी मान, तहसील जगरांव, नंबर 9872503117, 9872636526। होटल सिटी होम फुली एयर कंडीशन्ड रेस्टोरेंट, किटी हॉल, बैंक्वेट हॉल, fully air conditioned luxury rooms with 24-hour room service. 100% pure vegetarian food, special thali, packing and free home delivery also available. Hotel City Home near Sanglawala Shivala Mandir, Ludhiana. Phone 97804-63030. ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। नूरवाला रोड पर स्थित हेम रतन धाम में श्री सौरभ मुनि जी महाराज और श्री विज्ञान मुनि जी महाराज विराजमान हैं। श्री सौरभ मुनि जी महाराज ने आज अपने प्रवचनों में मनुष्य के जीवन में धर्म शब्द के महत्व को विस्तार में समझाते हुए बताया कि धर्म शब्द अच्छाई और सच्चाई का प्रतीक है और इसके साथ संयम, तपस्या और सहनशीलता भी जीवन में आ जाए तो जीवन सफल हो जाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। परमाराध्य लोह पुरुष गुरु महाराज श्री ओम मुनि जी महाराज के पावन चरणों में वंदना और नमस्कार। गुरु हेम रतन धाम, जहाँ भोले बाबा श्री रतन मुनि जी महाराज का समाधि स्थल, यहाँ पर हमारे युवा प्रेरक श्री विज्ञान मुनि जी महाराज, सज्जनों एवं देवियों, सबसे आकर्षक और सबसे उपयोगी एक शब्द है धर्म। धर्म शब्द अच्छाई का और सच्चाई का प्रतीक है। जहाँ जहाँ अच्छाई है, जहाँ जहाँ सच्चाई है, वहाँ वहाँ धर्म है, ऐसा कहा जा सकता है। कुछ धर्म क्षणिक धर्म होता है और कुछ धर्म शाश्वत धर्म होता है। शाश्वत धर्म जो है वो सबका साझा होता है। सार्वजनीन, सार्वकालिक और सार्वदेशिक, सार्वभौमिक जो धर्म है उसको शाश्वत धर्म कह सकते हैं। शाश्वत धर्म हमारी समग्र पीड़ा, वेदना, कष्ट, बीमारी, दुख, तकलीफ, बाधा सभी को दूर करने में समर्थ होता है। और उस शाश्वत धर्म का स्वरूप आगम के अंदर बताया है। धम्मो मंगल मुक्किठम अहिंसा संयमो तवो
देवावितं नमं संति जस धम्मे सयामणो। धर्म उत्कृष्ट मंगल है और उस धर्म का स्वरूप है अहिंसा, हिंसा नहीं करना, समग्र प्राणियों की रक्षा करना, षड्जीवनी काया की रक्षा करना, प्राणी मात्र की भलाई का काम करना अहिंसा है। संयम की परिभाषा है सत्य के साथ में जुड़ा हुआ जीवन जीना, 5 इंद्रिय और मन का निग्रह करना संयम है। संयम समग्र विश्व के लिए समाधान का सबसे अहमतम माध्यम बन सकता है। संयम व्यक्ति के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए और विश्व के लिए संयम की अपनी उपयोगिता है। संयमी व्यक्ति आत्मा कंट्रोल करता है, आत्मा पर शासन करता है, स्वयं पर शासन करता है। आत्मानुशासी व्यक्ति न तो दूसरे के लिए समस्या उत्पन्न करता है और न स्वयं ही समस्या से ग्रस्त होता है। समस्या से मुक्त रहकर दूसरों को भी समस्या से मुक्त होने की दिशा में जो सबसे श्रेष्ठतम प्रयास करता है उसको संयम कहा जाता है। संयमी व्यक्ति शालीन होता है, शिष्ट होता है, नम्र होता है और परोपकारी होता है। प्राणी मात्र के दर्द को अपना दर्द समझकर उनके दर्द को दूर करने के लिए भली प्रकार से प्रयास करता है, सत प्रयास करता है। तो संयम बहुत बड़ा समाधान है। आज परिवार के अंदर, समाज के अंदर, देश के अंदर और विश्व के अंदर इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। आधुनिक काल के अंदर व्यक्ति जितना बेचैन है, पीड़ित है, कष्ट का अनुभव करता है और दुखों से घिरा हुआ स्वयं को महसूस करता है, उसका सबसे बड़ा कारण है व्यक्ति संयम का आदर नहीं कर रहा है, संयम को जी नहीं रहा है, भौतिकता के चकाचौंध के अंदर दौड़ना चाहता है, भौतिकता की दौड़ लगी हुई है। पदार्थ के प्रति दौड़ने वाला व्यक्ति कभी समाधान को प्राप्त करेगा, ये प्रश्न चिन्ह शाश्वत प्रश्न चिन्ह बन के रहेगा। इसका समाधान शायद न हो पाएगा। पर जिसके मन में ये विचार आ जाए, मेरे जीवन में संयम आ जाए, मेरे परिवेश में संयम आ जाए और मेरे सर्कल में संयम आ जाए, मेरे नीति में, मेरे सोच में, मेरे विचार में, मेरे व्यवहार में, मेरी चर्या में संयम आ जाए, जो ऐसा सोचकर संयम को जीने का प्रयास करता है, उसके जीवन में निश्चित रूप से शांति, आनंद, सुख और प्रसन्नता के प्रसून उसके जीवन में निश्चित रूप से क्या करेंगे, खिलने वाले बनेंगे। तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवले पणतो धम्मो मंगलम चतारी लोकतमा अरिहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहू लोकतमा केवले पणतो धम्मो लोकोत्तमो
चत्वारि शरणं प्रव्रजामि अर्हन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवले प्रणतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि ये चार शरण दुख हरन जगत में और न शरण कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल होगा। बोली भगवान महावीर स्वामी की। गुरु महाराज लोह पुरुष श्री ओम मुनि जी महाराज की। भोले बाबा श्री रतन मुनि जी महाराज की। सभी संतन की। श्री जैन धर्म की। आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर मिलते हैं कुछ और नए धार्मिक समाचारों के साथ। जय श्रीन्द्र। आत्मा चैनल पर प्रसारित धार्मिक समाचारों के स्पॉन्सर हैं शिव ब्रिक्स। शिव ब्रिक्स बढ़िया क्वालिटी की ईंटें और टाइल्स खरीदने के लिए संपर्क करें वीपीओ चौकी मान तहसील जगराऊं नंबर 9872503117 9872636526। Hotel City Home fully air conditioned restaurant. Kitty Hall, Banquet Hall, fully air conditioned luxury rooms with 24-hour room service. 100% pure vegetarian food, special thali packing and free home delivery also available. Hotel City Home near Sanglawala Shivala Mandir, Ludhiana. Phone 97804 63030।